नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल ही में अमेरिका में मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत खास है और ये खास इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका में चीनी राष्ट्रपति की जो यात्रा है वो 6 साल के बाद है। यानी जिनपिंग जो है वो 6 साल के बाद अमेरिका गए हैं। दुनिया की नज़र इस मुलाकात पर थी। आखिर मौजूदा सुपर पावर और अमेरिका और उभरती आर्थिक और सैन्य ताकत वाला चीन और उनके राष्ट्र प्रमुख आमने सामने थे। देखिए, इस मुलाकात के कई सवाल उठ रहे हैं मुलाकात को लेकर, तो आज उसी तमाम सवालों पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आज डेमोक्रेसी 360 में जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात से संबंधित बातों को आज हम करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को में उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को बाइडेन ने सफल बताया, लेकिन ये कितनी सफल रही इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मीटिंग के ठीक बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया। इसके जवाब में चीन भड़क गया है और उन्होंने इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, मामला यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वे अब भी जून में की गई अपनी टिप्पणी पर स्थिर हैं, जवाब में बाइडेन ने कहा, देखिए वे तानाशाह तो हैं। मतलब ये कि इस मायने में, किस मायने में तानाशाह, वो भी उन्होंने बताया कि वे एक देश को चलाते हैं जो कि एक कम्युनिस्ट देश है जिसका आधार हमारी लोकतांत्रिक सरकार से पूरी तरह से अलग है। ये जो बाइडेन ने जैसे ही बोला, चीन थोड़ा सा भड़क गया और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से सफल कहा जाता है इस मुलाकात को। दरअसल जून में पहली बार बाइडेन ने अमेरिका और चीन के बीच ताइवान समेत अन्य मुद्दों पर जारी तनाव के बीच शी जिनपिंग को तानाशाह कहा था। लेकिन बयान से हटकर देखें तो दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते भी हुए। इन समझौतों में से कुछ तो दोनों ही देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हाई लेवल मिलिट्री कम्युनिकेशन, फैंटनील और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत शुरू करने पर दोनों ही देशों में सहमति बन चुकी है। इसके अलावा अमेरिका ने हमास इजराइल जंग में ईरान पर दबाव बनाने के लिए भी चीन से अपील की है, जो हमास और हिजबुल्ला को वित्तीय सैन्य मदद पहुंचा रहा है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को वैश्विक स्थिरता के लिए इस्तेमाल करने, अगले साल से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने, पावर सेक्टर पोल्यूशन को कम करने पर भी दोनों ही देशों के बीच में सहमति बनी है। देखिए, ये कुछ बेसिक छोटे मोटे समझौते थे जो आपस में इन देशों ने किए हैं, लेकिन बड़े लेवल पे देखोगे तो ये जो समझौता और ये मुलाकात है कुछ खास सफल होती दिखाई नहीं दी। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की ये मुलाकात एपेक समूह के बैठक के दौरान हुई। एपेक का पूरा नाम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। लेकिन क्या इससे ताइवान पर युद्ध का खतरा टल जाएगा? तो देखिए, मुलाकात के बाद शी जिनपिंग ने गुरुवार को दावा किया कि पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद से 70 वर्षों या उससे अधिक समय में चीन ने कोई संघर्ष या युद्ध नहीं भड़काया और ना ही किसी भी विदेशी जमीन पर कब्जा किया। हालांकि बैठक के दौरान बाइडेन ने शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग सहित चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई। लेकिन ये बात दुनिया को पता है कि चीन ने क्या किया है और कितनी जमीन दूसरे देश की हड़पी है। इसलिए इस मुलाकात से यह तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है और ना ही भरोसा किया जा सकता है कि चाइना अपनी जो विस्तारवाद की सोच है उस पर विराम लगाएगा और ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। यानी कि ताइवान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस मुलाकात से ये बिल्कुल तय हो गया है। लेकिन अगर बात करते हैं भारत की, कि भारत की एंट्री क्यों नहीं हो रही है इस तरह के ग्रुप के अंदर, तो देखिए, चीन नहीं चाहता कि इस ग्रुप का पार्ट भारत बने। यही वो कारण है जिसके चलते यह ग्रुप एशिया पैसिफिक कहलाता है। लेकिन क्वाड के निर्माण और भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां इस ग्रुप को खास अहमियत नहीं दे रही है। अमेरिका भी लगातार इंडो पैसिफिक के विस्तार और विकास को लेकर बात कर रहा है। चीन और अमेरिका एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं, अब ये बात बहुत बड़ी है और ये विषय चर्चा का भी बन चुका है और ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर चीन और अमेरिका एक दूसरे के लिए कितने जरूरी है। देखिए, आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी गीना रेमंडो ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम चीन से करीब 700 अरब डॉलर का ट्रेड करते हैं। इसमें 99% ट्रेड ऐसा है जिसका एक्सपोर्ट कंट्रोल से कोई संबंध ही नहीं है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुल्लिवान कहते हैं कि चीन और अमेरिका आर्थिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। चीन की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में अमेरिकी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले महीने अमेरिकी सांसदों का दल बीजिंग गया था। इस मुलाकात में जिनपिंग ने कहा था कि अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहतर करने की वजह हैं और इसको खराब करने का एक भी कारण नहीं दिखता। तो ये जो मुलाकात हुई ये एक नॉर्मल मुलाकात रही, कुछ सफल नहीं हुई और जो बाइडेन के कहे गए बोल के अनुसार देखा जाए तो इसके अंदर खाइयां अब बढ़ती दिखाई देंगी। एपेक का जो समूह है
उसको भी कुछ खास तवज्जो मिलती दिखाई नहीं दे रही है। आपका क्या मानना है कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, इससे भारत को किसी तरह खतरा है? क्या एपेक के कारण इंडो पैसिफिक का जो मुद्दा है वो दब जाएगा? क्या इंडो पैसिफिक की अहमियत कम हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या भारत को ऐसे ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, ये भी बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।